नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे अब महज कुछ ही घंटों के सीएम हैं। मुंबई से शिवसेना के विधायकों का पलायन लगातार जारी है और एकनाथ शिंदे का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। गुवाहाटी के एक होटल से एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों के साथ नई तस्वीर साझा की है। इस नई तस्वीर में शिंदे को मिलाकर कुल 42 विधायक नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने 49 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया है, जिसमें से शिवसेना के 41 और 8 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। बड़ी बात है कि उद्धव की सरकार गिराने के लिए शिंदे को सिर्फ 37 शिवसेना विधायकों की जरूरत थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 49 हो गई है। यह दावा एकनाथ शिंदे का है। और लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, होटल से जो तस्वीरें जारी की गई हैं। लेकिन दूसरी ओर शिवसेना बड़ा आरोप लगा रही है। शिवसेना लगातार ये कह रही है कि उनके विधायकों का अपहरण किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का कुनबा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और जो एकनाथ शिंदे हैं, जो बागी हैं, जिन्होंने बगावत की शिवसेना से, उनका कुनबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 41 विधायकों के समर्थन का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट भी है उनके साथ। ऐसे में 49 विधायकों का वो दावा कर रहे हैं। और ऐसे अब शिवसेना की बात करें तो संख्या उनकी रह जाती है महज 14 विधायकों की। जो संख्या 34 से शुरू हुई थी, एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले 34 विधायकों का दावा किया था, वो संख्या अब बढ़कर 41 हो गई है। निर्दलीयों को जोड़ दे तो 49 हो गई है। और अगर शिवसेना की बात करें प्राची, तो यह संख्या लगातार घट रही है और अब 14 विधायक शिवसेना के पास, अगर आंकड़ों पर यकीन करें तो। बिल्कुल, देखिए शिवसेना की जो हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जो तमाम विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो बाकायदा एक वीडियो जारी कर दी है, गुवाहाटी के होटल से वीडियो जारी किया गया है, जिससे शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है शिंदे गुट की तरफ से। और इसमें साफ तौर पर 42 विधायक नजर आ रहे हैं। तो गुवाहाटी से आज शिंदे ग्रुप की एक और तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर में एकनाथ शिंदे ग्रुप के तमाम विधायक समर्थन पत्रों पर साइन करते हुए नजर भी आ रही हैं। तो एकनाथ शिंदे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, संजय राउत की, महाविकास अघाड़ी के नेताओं की, शरद पवार की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। एक बार फिर सुनिए विधायक कैसे एकजुटता का नारा लगा रहे हैं। इस तस्वीर से टेम्परेचर हाई है महाविकास अघाड़ी में। उद्धव ठाकरे की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, क्योंकि लगातार एकजुटता का परिचय दे रहे हैं तमाम विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ आकर खड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले शिवसेना आरोप लगा रही थी उनके विधायकों का अपहरण किया गया है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है। कल भी इस प्रकार का समर्थन पत्र एक आया था, राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को भेजा गया था। लेकिन अब इसका वीडियो सामने आ गया है। ये वीडियो देखिए, जिसमें एकनाथ शिंदे के दावे की पुष्टि होती है। तो ये तस्वीर सामने आ चुकी है। तस्वीरें लगातार शिंदे गुट की तरफ से जारी की जा रही हैं। हर एक सवाल का जवाब, हर एक आरोप का जवाब अब शिंदे गुट की तरफ से भी दिया जा रहा है। जो जो सवाल उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में मौजूद नेताओं की तरफ से, उन सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। और ये देख लीजिए, दूसरी तस्वीर है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि एक और तस्वीर जारी की गई है गुवाहाटी के होटल से, जहां पर जो विधायक मौजूद हैं वो समर्थन पत्र दस्तखत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल 34 विधायकों के दस्तखत थे, लेकिन ये संख्या बढ़कर अब 42 हो चुकी है। इसलिए अब ये और भी ज्यादा मजबूत हो गया है शिंदे गुट, और दावा और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। और एक एक बारीकी पर काम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। और इसी वजह से ये समर्थन पत्र भी अब साइन करवाए जा रहे हैं विधायकों से। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, ये शिंदे एंड समर्थकों की फोटो से एकदम क्लियर हो चुका है। आज इस तस्वीर के पहले एक लेटर भी मार्केट में आया, जिसमें तमाम विधायकों की भावनाएं बताई गई, बागियों की। इस चिट्ठी में उद्धव के लिए लिखा है, शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। आप इन विधायकों की नहीं सुनते थे। वहीं शिंदे हमेशा
विधायकों की सुनते थे और आगे भी सुनेंगे। होटल में शिंदे के साथ मौजूद औरंगाबाद के विधायक संजय शिरसाट ने सीएम उद्धव ठाकरे के नाम ये खत लिखा है। खत में शिवसेना के विधायकों का अपमान किए जाने का आरोप लगाया है। संजय शिरसाट ने खत में कहा है कि उनके सरकारी बंगले में शिवसेना के विधायकों की एंट्री नहीं मिलती थी। खत में आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का भी जिक्र है। शिरसाट ने पूछा कि शिवसेना के विधायकों को अयोध्या जाने से क्यों रोका गया। तो ये कुछ गंभीर सवाल पूछे गए और गंभीर आरोप भी लगाए गए। साफ कहा गया है कि उद्धव ठाकरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, जबकि एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और आगे भी एकनाथ शिंदे विधायकों की बात सुनेंगे। इसके अलावा लिखा गया, हमें आपके बंगले में जाने के लिए मान मनौवल करना पड़ता था। विधायक होने के बाद भी हमें कभी आपके सरकारी बंगले में सीधा प्रवेश नहीं मिला। मंत्रालय की 6ठी मंजिल के दफ्तर में आपसे मिलने का सवाल ही नहीं आया, क्योंकि आप कभी मंत्रालय गए ही नहीं। हमें आम लोगों के काम के लिए आपके बंगले के गेट पर घंटों खड़े रहना पड़ता था। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि फोन उठाया नहीं जाता था, अंदर एंट्री नहीं मिलती थी और आखिर में थक हार कर हम लौट जाते थे। 3 से 4 लाख लोगों के बीच से चुनकर आने वाले विधायकों का ऐसा अपमान क्यों किया जाता था, ये हमारा सवाल है। तो ये चिट्ठी के अंश हम आपको बता रहे हैं, चूंकि मराठी में ये चिट्ठी लिखी गई है इसलिए ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं कि क्या क्या लिखा गया है। आगे इस चिट्ठी में लिखा गया है कि हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, ये सब हमारा मुद्दा था, शिवसेना का। लेकिन जब आदित्य अयोध्या जा रहे थे तो हमें फोन कर क्यों रोका गया? विधायकों को फोन कर ये क्यों कहा गया कि अयोध्या मत जाओ? आपने शिंदे साहब को फोन कर कहा कि विधायकों को लेकर अयोध्या मत जाओ, जो जा रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट से वापस लाओ। आगे चिट्ठी में लिखा गया, राज्यसभा चुनाव में हमारा एक भी वोट नहीं टूटा था। फिर विधान परिषद में हम पर इतना अविश्वास क्यों किया गया कि हमें अयोध्या नहीं जाने दिया गया? उद्धव के नाम शिंदे गुट की जो चिट्ठी है उसमें आगे लिखा गया कि जब हमें वर्षा पर मिलने का समय नहीं दिया जाता था तब कांग्रेस एनसीपी के लोग आपसे बराबर मिलते थे, फंड मंजूर कराते थे, पत्र दिखाते थे कि उनका फंड मंजूर हो गया है, भूमि पूजन का उद्घाटन करते थे। हम मतदाताओं को क्या जवाब देते, यह सोचकर हमारा मन विचलित होता था। इन सब कठिन प्रश्नों के समय एकनाथ शिंदे का दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला रहा, क्योंकि वो बाला साहब और आनंद दिघे के हिंदुत्व को मानने वाले हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो ये चिट्ठी लिखी गई और इस चिट्ठी में साफ तौर पर अपनी नाराजगी की वजह बताई गई है। ये बताया गया है कि नाराजगी इस बात को लेकर थी, असंतोष इस बात को लेकर था कि जो विधायक थे शिवसेना के, उनसे मिलने का समय नहीं था उद्धव ठाकरे को। वर्षा बंगले में एंट्री तक नहीं हो पाती थी, 3-3, 4-4 घंटे खड़े होकर वापस लौटना पड़ता था। तो वहीं एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के काम आसानी से हो जाया करते थे। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर अब से लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले शिवसेना का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया था। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना महाअघाड़ी से निकलने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना महाअघाड़ी से निकलने के लिए तैयार है, लेकिन यह तभी संभव है जब बागी विधायक मुंबई आकर मांग करें और मुंबई आकर बात करें और बताएं वो ऐसा क्यों चाहते हैं। राउत ने कहा कि गुवाहाटी में बैठकर मांग करने से कोई फायदा नहीं, मुंबई आकर मांग करें तो फैसला होगा। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने को तैयार है। महाविकास आघाड़ी के वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो ये कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। तो संजय राउत को आपने सुना। संजय राउत ये कह रहे हैं कि सामने आए विधायक, आकर मुंबई में मिले हमसे, अपनी बात रखें, उनमें हिम्मत है तो हमें बताएं कि वो क्यों इस सरकार से बाहर निकलना चाहते हैं, इस गठबंधन से बाहर निकलना चाहते हैं। और अगर वो अपनी बात रखेंगे, वाजिब कारण बताएंगे, तो फिर इस सरकार से, यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकलने के लिए शिवसेना तैयार है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया है। नाना पटोले ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए कहा,
सत्ता के लिए बीजेपी निचले स्तर पर गिर चुकी है। पटोले ने दावा किया कि उनकी बात शिवसेना एमएलए कैलाश पाटिल से हुई है, जिन्होंने बीजेपी के बारे में उन्हें जानकारी दी है। इससे पहले पटोले ने शिवसेना के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। पटोले ने कहा कि गठबंधन अगर शिवसेना छोड़ना चाहती है तो ये उनका फैसला होगा, ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि उद्धव सरकार के साथ हैं, सरकार नहीं गिरेगी। तमाम जो विधायक बागी होकर गए हैं वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। लेकिन ऐसे में संजय राउत के बयान के बाद ये प्रतिक्रिया कांग्रेस की। और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सर ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। और ये जो मामले है कि आपस की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये ईडी के डर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी से शामिल हुए निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल देवेंद्र फडणवीस चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखिए, बीजेपी खेमे में भी लगातार हलचल आज सुबह से ही तेज है और निर्दलीय विधायकों का देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। इस बीच खबर यह है कि एक निर्दलीय विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल हो गए हैं निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल, जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी मौजूदगी में शामिल हुए हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश कुमार मुंबई से और देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र, आपके पास आऊंगी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि सुपर एक्टिव हो गई है भारतीय जनता पार्टी, उसकी झलक अब देखने को मिल रही है। अब अपने कुनबे में भी इजाफा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, संभावना इस बात की ज़्यादा होगी कि उस निर्दलीय विधायक ने सपोर्ट की बात कही होगी, बीजेपी के साथ वो आए होंगे, बीजेपी ज्वाइनिंग की बात नहीं होगी। क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो सीधे सीधे उनकी सदस्यता पर खतरा रहेगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ निर्दलीय विधायकों पर भी लागू होता है। रही बात महाराष्ट्र के सीनरियो की, तो अभी ऐसा लग रहा है कि तीन चीज़ें, तीन पिलर के इर्द गिर्द पूरे कहानी को समझना चाहिए, जो आगे जिनकी भूमिका होनी है। पहली गवर्नर, उस गवर्नर की स्थिति में जैसे ही शिंदे गुट वहाँ पे ये बताया गया कि मौजूदा जो सरकार है उससे वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, तो वहाँ पर फिर बीजेपी के लोग भी ये काम कर सकते हैं ताकि राजभवन को ये भरोसा हो जाए कि उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे से राजभवन ये कह सकता है, राज्यपाल ये कहेंगे कि आप फ्लोर टेस्ट करें, कह सकता है नहीं, कहेंगे ही उस परिस्थिति में। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो डिप्टी स्पीकर का रोल, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में स्पीकर का पद खाली है, तो डिप्टी स्पीकर का रोल एंटी डिफेक्शन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके पास नंबर है 2/3 से ज़्यादा है, तो उसे बहुत आसानी से डॉज कर सकते हैं और उसकी प्रक्रिया भी लंबी होती है। जैसे उसकी प्रक्रिया ये रहती है कि किसी विधायक के खिलाफ अगर एंटी डिफेक्शन को लेकर शिकायत की जाती है तो फिर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी मौजूद हों उन्हें कम से कम 1 सप्ताह या फिर जैसा भी उन्हें उचित लगे उतना समय देते हैं, फिर उसका एक रिप्लाई आता है, तो उसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलती है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है। बहुत कम उदाहरण ऐसे रहे हैं जहां पर बहुत कम दिनों के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर एग्जीक्यूशन किया गया था। जैसे सांसद के तौर पर देखें तो शरद यादव या अली अनवर, इन दोनों का जो केस था 3 महीने में फैसला दे दिया गया था। हालांकि उसके बावजूद शरद यादव का केस कोर्ट में काफ़ी लंबा चला था। तो कुल मिलाकर अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को निष्प्रभावी करना है तो एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ज़रूरी था कि 37 से ज़्यादा विधायक उनके पास हों, और वो उनके पास हैं। जैसा कि आपने देखा कि 2019 पिछले साल ही अगर मेघालय की बात कर लें तो 17 में से 12 विधायक कांग्रेस छोड़कर अचानक टीएमसी ज्वाइन किए थे और उनकी सदस्यता नहीं गई थी। इसके अलावा राजस्थान में 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, उनकी सदस्यता नहीं गई। टीडीपी के 2019 में 6 में से 4 सांसद बीजेपी ज्वाइन किए, उनकी सदस्यता नहीं गई क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे प्रभावी नहीं था। एकनाथ शिंदे लगभग उस जोन में आ चुके हैं, उस जोन से आगे जा चुके हैं नंबर्स के हिसाब से, बशर्ते इसको वो उसी तरीके से इंटैक्ट रखें। तो राजभवन और डिप्टी स्पीकर, ये 2 रोल तो हम समझ लिए, तीसरा रोल आ जाएगा उसके बाद कोर्ट का। और कोर्ट के रोल को ध्यान में रखते हुए आप देखें तो चाहे एकनाथ शिंदे हों या फिर बीजेपी के रणनीतिकार हों, इस पूरे एपिसोड को कहीं भी इस रूप में पेश नहीं किया जा रहा है कि शिवसेना के खिलाफ बगावत है। एकनाथ शिंदे का एक भी बयान ऐसा नहीं आ रहा है जो शिवसेना के खिलाफ दे रहे हों, और वहां पर निश्चित तौर पे कोर्ट के हिसाब से भी वो एक सधी हुई रणनीति मानी जा सकती है कि वहां पर जब एंटी डिफेक्शन को लेकर वो जाएंगे। जी बिल्कुल, राजेश भी हमारे साथ शिवसेना भवन से लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। राजेश, शिवसेना किन विकल्पों पर विचार कर रही है?
देखिए, शिवसेना भवन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ थोड़ी देर पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग अभी खत्म हुई है और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो लोग मीटिंग से बाहर निकले हैं वो काफ़ी जोश में भी हैं और गुस्से में भी हैं कि किस तरीके से उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार नारे जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, शिवसेना के पक्ष में लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पार्टी जो है वो टूटेगी नहीं। महिलाएं जो है महिलाओं का ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं धनुष बांध लेने की कोशिश की जा रही है। एक नाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो धनुष बांध लेने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी अब उनकी है। क्या कहेंगे? किनकी पार्टी है? कौन बोल रहे हैं? वो कौन है? वो उसको हम लोग नहीं जानते। कौन है वो कौन है? हम लोग उसको जानते नहीं है। वो तीर कमान लेगा, हमारा धनुष बांध लेगा और हम देंगे। हम लोग देंगे क्या? या बाला साहब की रनर आगिनी है, शेरनी है, छोड़ेंगे क्या? तीर कमान बाला साहब का है और बाला साहब का ही रहेगा। कितने आए कितने गए हम उसे के हाथ में देने वाले ने। ये शिव बंधन है, शिव बंधन। इसको क्या कहते हैं? शिव बंधन। एक नाथ शिंदे बहुत सारे विधायकों को लेकर चले गए। अभी देखो, वो सवाल आप बार बार पूछोगे, हम लोग बार बार जवाब देंगे। अभी जो होगा वो आर या पार होगा और हम उसके लिए तैयार हैं। जो होगा वो आर या पार बचेगी, जरूर बचेगी। पार्टी बचाने के लिए ही हम लोग खड़े और पार्टी आज भी खड़ी है, कल भी थी, भविष्य में भी रहेगी। शिवसेना पार्टी ही रहेगी। मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना ही रहेगी। सरकार बचेगी। देखो, पार्टी के वजह से पार्षद चुन के आते हैं। पार्षद एक कब बनते हैं? जब पार्टी उनको अलाउ करती है टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तभी तो पार्षद बनते हैं। तो पार्षद पहले नहीं, पहले पार्टी होती है, बाद में वो पार्षद बनते हैं। 42 विधायकों को लेकर चले गए तो पूरी पार्टी चली गई। वो जो 42 जो है ना, हम लोग आगे जाके उनके दुगुना चुन के लाएंगे। हम लोग कार्यकर्ता किसके लिए रहते? पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग का फर्ज है कि पार्टी खड़ी करना। अगर कोई गए तो उनका वो माइंड है। जी, तो वर्षा छोड़कर चले आए मातोश्री। कहा जा रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिया। अब सरकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उद्धव जी बहुत बड़े इंसान है। इसके लिए भी बहुत बड़ा, उसके लिए बहुत बड़ा माइंड लगता है। जब आपने ये हिस्ट्री है, ये अपने महाराष्ट्र के किताब में एक हिस्ट्री लिखी गई है। आपने पहले भी मुख्यमंत्री देखे रहेंगे, उनका टर्म खत्म होने के बाद भी वो बंगला नहीं छोड़। क्या बोल रहे हैं? उनका बड़ा दिल है। कल लाइव देखे आपने? उद्धव साहब ने क्या कहा था? एक झाड़ है, एक झाड़ पे जो बोलते हैं ना फांदी, मराठी में फांदी बोलते हैं। जो एक लाकड़ी तोड़ा होता है ना, लकड़ी तोड़ने वाला आदमी होता है, वो लकड़ी तोड़ते टाइम ऐसे फांदी मारता है। वो क्या बोलते हैं उसको? कुराड़। वो कुराड़ मारते जाता है ना तो क्या फांदी गिरती है। तो जो इंसान रहते हैं, पंछी, झाड़ पे पंछी बैठे रहते हैं ना, वो पंछी क्या बोलते हैं? तुला लागलं काय? ये झाड़ पूछता है, तुला लागलं काय? ये कल उद्धव साहब बोले थे, लायू किया था। ऐसे हृदय दिल के उद्धव साहब है। ये अच्छे दिल के हैं, फिर पार्टी क्यों टूट रही है? क्यों विधायक रात रात? ठीक है ना, हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में होता है। और जो सामने वाली बीजेपी है ना, ये सब वो कर रही है, इसके लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा है। अब तक नहीं हुआ था कभी। बीजेपी तो कहीं दिख नहीं रही है। आपके पार्टी के विधायक है, वो चले गए। वो चुप रह के ही करने वाली है। हम लोग दिखा के करते हैं, वो लोग बिना दिखा के करते हैं। और हम लोग जो करते हैं वो काम करते हैं। आपके लोग क्यों फंस रहे हैं उनके दिखावे में? या क्योंकि उनको अभी ईडी एक दो नहीं 42 विधायक फंस ना, सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। पूछो सामने क्या हुआ है। चोरी करके लेके गए बीजेपी वाले सब लोग को, और अभी चुप के बैठे हैं। अनिल देशमुख अभी दिखा क्या वो आपको? कई विधायकों को फंसा के लिए लेके गए हुए हैं और ये आपके सामने भी आया हुआ है। उसमें के 2 विधायक पीछे आए हुए भी पार्टी के विधायकों की तस्वीरें सब खुश हैं, हंस रहे हैं और वीडियोस भेज रहे हैं। देखिए, वो वीडियो भेजने दो, जो कुछ करना है करने दो। मेरी हम लोगों के कार्यकर्ताओं की मीडिया से भी रिक्वेस्ट रहेगी, जो आप पब्लिक में दिखा रहे तो ऐसा माहौल ना बनाए कि जो रिवर्स जाए। जो पब्लिक अच्छा बुरा सब जानता। क्या सोचना चाहिए पब्लिक को? इसी के लिए तो आपके बीच में आया, बताएं। हाँ, पब्लिक को ये नहीं, पब्लिक को देखो जो कुछ हो रहा है राइट साइड दिखानी चाहिए। अभी ऐसे दिखा रहे 40-42 गए तो महाराष्ट्र डाउन हो गया। महाराष्ट्र में अभी कुछ बचा नहीं है, महाराष्ट्र में कोई गवर्नमेंट नहीं बचे। उससे क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो पब्लिक को आपकी पार्टी को सोचना चाहिए था ना, जो सरकार नहीं, पार्टी में सोचना चाहिए। पार्टी आज भी सोच रही है ना। विधायक तो चले गए, मंत्री चले गए। देखो, बहुमत सिद्ध करेंगे हम लोग अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। और 2 दिन रुको, और 2 दिन रुकिए। वो कैसा क्या हो हमें नहीं पता है। हमारे राउत साहब में क्या हो जाएगा? जो भी होगा वो हम क्यों बताएं? अब क्यों बताएं आपको? हम लोग हमारा बहुमत सिद्ध करके अगर जो होगा वो अच्छा ही होगा। हमारा विश्वास है, शिव सैनिकों का विश्वास है, हमारे शिवसेना फिर से उभर के आएगी।
इससे दुगुना इससे आएंगे आम्ही उद्धव साहेबांच्या बरोबर 2.5 प्रमाणे उभे राहणार. मुख्यमंत्री बनेंगे. कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? उद्धव साहब आएंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बने. बिल्कुल, देखिए राजेश, इसी सेंटिमेंट्स की बात की जा रही थी और इन्हीं सेंटिमेंट्स की जरूरत उद्धव ठाकरे को भी थी, इसलिए लगातार इमोशनल अपील भी की जा रही है और इसीलिए बैठक कर अब पार्टी में होल्ड को लेकर जो होड़ है वो नजर आ भी रही है. आप बने रहिए हमारे साथ दोनों सहयोगी. महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल का बड़ा बयान सामने आया है. डिप्टी स्पीकर ने कहा कि शिंदे गुट ने उन्हें 34 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भेजी है. हमारे साथ नरहरी झिरवाल साहब है जो डेप्यूटी स्पीकर है, उनसे बात करते हैं. सर, अभी जो स्थिति महाराष्ट्र में है उसमें क्या आपको दिखाई दे रहा, क्या एकनाथ शिंदे की गठ से तरफ से आपसे कोई संपर्क किया गया है? संपर्क नहीं, उन्होंने लेटर दिया है जैसा सीएम साहब ने लेटर दिया था गठ नेता बदलाव करने के लिए, वैसा उन्होंने हाँ मैं गठ नेता हूँ, मेरे पास इतना लोग है, ये इसका लेटर दिया है. कितने लोगों का लेटर है सर, उसमें सिग्नेचर कितने लोग? 34. तो क्या सारे के 34 में 3 अपक्ष है, बाकी है पक्ष के 32, मतलब उनके पास फिगर है. हाँ. उसके आप लोगों से कोई संपर्क उनका हुआ, उसके बाद कोई फोन किया? कुछ नहीं. अच्छा, ये तीर धनुष निशान जो है, चुनाव निशान उनका, क्या उसका उन्होंने क्लेम किया है? क्योंकि उनके पास नंबर गेम ज्यादा है तो ऐसे में उनको वो मिलना चाहिए. वो कानून में कैसा रहता है वो देखेंगे, क्योंकि वो सभी अधिकार है जो पक्ष प्रमुख है इसके होंगे, इसके ही रहते हैं, इसलिए मैं देखूंगा बाद में. ये जो सर एक आखिरी सवाल, ये जो आपको लेटर मिला है, क्या सारे सिग्नेचर ओके हैं कि आप उसकी भी जांच करेंगे? आखिरी सवाल. हाँ, लेटर में तो अपक्ष है ना, तो जांच तो करूंगा और देखने के बाद कुछ डाउट लगा तो मैं जो कानून में है सामने लाना है नहीं लाना है इसके वास्ते करेंगे. नरहरी झिरवाल, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो ये पत्र मिला है उसकी जांच करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे. कैमरामैन रंजीत के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.